Assalamu alaikum. My name is Muhammad Kamran. My roll number is 5087. My section is B, and today my presentation topic is carboxylic acid and acidity of carboxylic acid. So we will discuss about carboxylic acid and acidity of carboxylic acid. First of all, we discuss about carboxylic acid. So व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बो कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। द नेम ऑफ कार्बोक्साइल इज derived फ्रॉम कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल बिकॉज इन विच दे कार्बोनिल ग्रुप these two groups are directly bonded to each other. इसमें दो ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन में है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ एच है, और ओ आर सी डबल ओ एच है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि फर्दर क्लासिफाइड होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लॉन्ग चेन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि कॉमनली हम जानते हैं फैटी एसिड कहलाती है। उसके बाद आगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली एसिडिटी जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होते हैं एसिड्स और आयोनाइज इन वाटर अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन है RCOOH प्लस वाटर का रिएक्शन है, तो आगे ये जाकर जो H3O है ये लैदा हो जाता है और ये बाकी बच जाता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन आ जाता है जो कि ये देखिए के इक्वेशन RCOO माइनस है ऊपर का निशान और +3 और ऊपर ये पूरी इक्वेशन के जो के वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉल विद इन रेंज ऑफ 10⁻⁻⁴ the K value of acetic acid is 1.74 into 10⁻⁻5 है जो कि, और इसके बाद आयोनाइजेशन आ जाता है जो कि कांस्टेंट K3 है। K3 के इक्वेशन है H2 है और वही इक्वेशन के बाद इसकी वैल्यू जो कि आती है 4.76 आती है। PK3 इज माइनस log K3 है। अब आगे वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। सो लेसर द pK ग्रेटर देन एसिडिटी pK वैल्यू फॉर एसिड 5 एंड अल्कोहल इज 14 to 16 होती है। सो आयनाइजेशन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की लीड्स डिलोकलाइजेशन होते हैं और शिफ्टिंग द नेगेटिव चार्ज फ्राम एक ऑक्सीजन से मतलब कि दूसरे ऑक्सीजन तक, एंड जो सेपरेशन एंड क्रिएशन ऑफ अनलाइक चार्जेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फोर्स ड्राइव टू आयोनाइज। सो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट साइड एंड कार्बोक्सिलिक जो कि आयोनाइज होते हैं फास्टली देन अल्कोहल। Equilibrium shifted to right side and carboxylic acid ionize fastly than alcohols. एंड सो आयनाइजेशन जो कि अल्कोहल कहती है प्रोड्यूस टू A9 होती है एंड देयर इज नो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज एंड हेंस जो कि आयोनाइज स्लोली हो जाती है एट एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बी लेफ्ट। ये देखिए ग्रुप में CH3 आगे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आगे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ से अलहदा हो जाता है और इसके नतीजे में H+ का बनता है। So why carboxylic acid is more acid than alcohol? So there is difference in electronegativity between carbon and oxygen. इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी फ़र्क है जिस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल के निस्बत। यहाँ कोई पार्शियल देयर इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल ग्रुप विच इंड्यूस पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन OH बॉन्ड जो कि इसकी पोलराइजेशन को डिक्रीज कर देता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन OH बॉन्ड में। So electron withdrawing effect of carbonyl group carbons weakens OH bond and facilitates ionization of carboxylic acids compared to alcohol. So यहाँ पर H3C है प्लस H है डबल O है एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव है प्लस बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब आगे इसके आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो
इलेक्ट्रॉन्स विद ड्राइंग ग्रुप Cl क्लोरीन मतलब कि ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, जो कि इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को इसकी। सो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी से फ्राम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड जो कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड होता है टू राइट एंड दैट इंक्रीज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डोनेटिंग ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल करते हैं, NH2 होता है जो कि सोडियम हाइड्रो क्या डिक्रीज करते हैं एसिडिटी इलेक्ट्रॉन्स को। डोनेटिंग ग्रुप करते हैं एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होता है टू लेफ्ट दैट डिक्रीज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ये देखिए ये एरमाइड है RCONH2, ये रिएक्शन ये एसिड है RCOOH और उसके बाद ये आ जाता है साइल क्लोराइड RCOCl। ये जो अमाइड है ये लेस एसिडिक है जो का देन कार्बोक्सिलिक एसिड से, और जो RCOOH है ना ये वीक एसिड है एक बेसिकल कार्बोक्सिल को एसिड है। और उसके बाद ये एसाइल जो कि क्लोराइड है ना ये मोर देन एसिड है, एसिडिक है एसिड से, ये एसिडिक से बहुत ही ज़्यादा एसिड है। ये आ गया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लिक्विड, जो कि लोअर कार्बोक्सिलिक वो लिक्विड होते हैं विद डिसएग्रीएबल ऑर्डर्स, जो कि मतलब कि ना मानने वाले ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो इंक्रीज होते हैं विद द इंक्रीजिंग ऑफ मोलिकुलर वेट। जब मोलिकुलर वेट बढ़ता है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड एसोसिएट होता है विद डेमेरिक स्ट्रक्चर एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिकॉज विद दे ईच अदर इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, बिकॉज जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होती है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। इसके बाद आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो इंटरेक्ट विद वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो वो बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं विद वाटर से बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केड़े लेने केड़े यार increase with increasing molecular weight. Carboxylic acid is associated with each other, so because of hydrogen bonding interaction carboxylic acid is much more water soluble than alcohol, ether, aldehydes and ketones. IR spectroscopy जो होते हैं IR trace of carbonyl group is observed at 17 cm to 25 cm. NMR spectroscopy the chemical shift to carbonyl group pounds and observed at sigma 2 and 2.5. मेथड्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनमें फर्स्ट जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स का, और उसके बाद जो सेकंड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड मेथड। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ऑफ ईस्टर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ऑफ अल्कीन्स फ्राम। उसके बाद जो लास्ट 7th स्टेप है वो है मेलियोनिक एस्टर। सो वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फर्स्ट मेथड है जो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन विद सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, परमैंगनेट होता है, परमैंगनेट होता है, पोटाशियम होता है, जो कि हमें कोरस्पेंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड में जो अल्कोहल्स है वो मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनाती है, उसके बाद ये एसिड बनाती है। उसके बाद जो इथाइल अल्कोहल होता है वो
इन फॉलोइंग प्रोडक्ट से मतलब कि रिएक्ट करता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है हमारे पास, और उसके बाद एसिटिक एसिड हमें हासिल हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। जब अल्केन्स रिएक्ट करते हैं पोटाशियम से बेसिक से परमैंगनेट अंडर वेरियस कंडीशन, तो ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स है जो कि रिएक्ट कर रही है पोटाशियम से परमैंगनेट अंडर वाटर है साथ में, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। और उसके बाद जो ब्यूटेन है वो भी पोटाशियम से रिएक्ट करती है तो हमें एसिटिक एसिड मिलता है। ब्यूटेन फिर अगेन रिएक्ट करती है तो हमें ये लास्ट पे एसिटिक एसिड मिलता है। उसके बाद आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स के। नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से कैसे हासिल की जा सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल्स होते हैं ये गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होती हैं ये रिएक्ट करती हैं H2O के साथ और प्लस H2 से, इसके बाद हमें ये एसिड देखने को मिलता है और साथ में NH4 मिलती है अमोनिया, NH4 है NH3 अमोनिया। जब बेसिक रिएक्शन होता है तो सेम इसी तरह एक हमें हासिल होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद हमें हासिल होता है अमोनिया। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस मेथड में हाइड्रोलिसिस होती है ईस्टर्स की। जब ईस्टर्स को बॉईल किया जाता है विद कंसंट्रेट एक्वस NaOH के साथ और ट्रीटमेंट किया जाए विद एसिड्स टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इथाइल एसीटेट को जब NaOH के साथ किया जाता है रिएक्ट तो ये हमें सोडियम एसीटेट देता है। उसके बाद HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हमें एसिटिक एसिड दे देता है, यानी हमारा